केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गों को राहत देने हेतु कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इन योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती है। ऐसे में इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और साथ ही उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पात्र व्यक्ति को मिले, इसके लिए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आमजन को राहत देने हेतु कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है। इनका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, लेकिन इन योजनाओं की जानकारी आमजन में कितनी पहुंच रही है और लोग कितने जागरूक हैं, इसी को जानने और इन योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने हेतु शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। अभी तक मंत्री दिलावर ने लाड़ो योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों से संवाद किया है और अब इस क्रम को निरंतर जारी रखते हुए जल्द ही अन्य योजना के लाभार्थियों से वो संवाद करेंगे। बड़ी बात ये भी है कि मंत्री दिलावर लाभार्थियों से स्थानीय भाषा में बात करते हैं ताकि संवाद में खुलकर मुद्दों पर बात हो सके। कई लोग घूमते रहते हैं, तो 100 रुपया देगा तो मैं जल्दी अड़ा दूंगा, 200 रुपया दोगे जल्दी अड़ा दूंगा। उनको क्या रहता है, वो जानकारी रखते, सूची कहाँ तक आ गई, आने वाला है, तो 200-500 रुपये खा जाते हैं। उनको पैसे देने की कतई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है कि मेरे देश में कोई भी कच्चे मकान का व्यक्ति नहीं रहेगा, यानी सबको मकान देंगे ताकि सबको पक्का मकान हो जाए। और इसके लिए पहली किस्त जो नंबर आता है, तो पहली किस्त वो देते हैं 15,000 रुपए। फिर जब अपन कहते हैं ना उसका डासा तक, गांव में कहते हैं ना डासा तक, हाँ कुर्सी तक आ जाता है, तो फिर उसको देते हैं 45,000 रुपए। और फिर छत पड़ जाती है तो उसको देते हैं 60,000 रुपए। उसी के साथ हमको शौचालय भी बनाना चाहिए, तो शौचालय बनाने के लिए वो देते हैं 12,000 रुपए। फिर क्या होता है कि अपन 90 दिन मजदूरी भी, अपने मकान बन रहा ना, या तो मजदूरी खुद कर लें तो 90 दिन का पैसा और मिलता है। ये इतना पैसा अपन को मिलता है। मंत्री मदन दिलावर जब भी जयपुर में होते हैं तो सुबह 8 से 10 बजे तक आगंतुकों की जनसुनवाई करते हैं और उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। इसके अलावा जब भी वो क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ समस्या समाधान शिविर लगाकर अधिकारियों और आमजन को एक साथ बैठाकर उचित निराकरण भी करते हैं। ऐसे में दिलावर ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश भर में जल्द जिला स्तरीय खुली पंचायत लगाने का मानस बनाया है, जिसकी शुरुआत 18 अप्रैल से चित्तौड़गढ़ में होगी, जहां पंचायती राज विभाग के सभी स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे और आमजन की समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण किया जाएगा। दरअसल मंत्री दिलावर की जनसुनवाई में आने वाले लोग खुश नजर आते हैं। ऐसे में जिन्होंने लाभ लिया है वो अपने अनुभव भी शेयर करते हैं। मैं मोदी जी की चलाई हुई नमो ड्रोन दीदी योजना से ड्रोन पायलट हूँ। मुझे ना इस योजना का फायदा मिला है और इससे मैंने किसानों को भी फायदा दिया है कि समय की बचत हुई, पानी की बचत ड्रोन से उनके स्प्रे करवाने से। और मैं जो मोदी जी की जितनी भी चलाई योजना है उनका मैं फायदा ले रही हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम राजू देवी है। मेरे गाँव का नाम मंडा बहुपास है, जिला जयपुर, ब्लॉक जोटवाड़ा है। और मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हुआ है और खाद्य सुरक्षा का भी लाभ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है और स्वच्छ भारत मिशन का भी लाभ मिला हुआ है और जल जीवन मिशन में भी जुड़ी हुई हूँ। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास से का भी लाभ मिला हुआ है। तो फिलहाल मैं मोदी जी की दी हुई सभी योजनाओं में का लाभ मैं ले रही हूँ। वाकई में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने में कारगर सिद्ध होती नजर आती है। जरूरत इस बात की है कि बाकी लोग भी इस तरह के कार्यक्रम शुरू करें तो जनता को सरकार की योजनाओं का ज्यादा लाभ मिल सकेगा। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।